कॉन्ग्रेचुलेशन सब चर्च मेंबर्स को, सब व्यूवर्स को, इज़राइल की ब्रांच के लिए जो आज मॉर्निंग मीटिंग में हमारे साथ थी, और आज शाम में भी 2 ब्रांचेस न्यू हैं जो पोस्टर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इन ब्रांचेस के लिए भी परमेश्वर का थैंक्स करो, अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप आज नई ब्रांचेस लेस्टर खुदावन इज़राइल खुद अपने हाथों को उठा के सब ब्रांचेस के लिए खुदावन तेरा आत्मा इनको सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करे, इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अब आपको आज एक स्पेशल मैसेज देने के लिए मैं अपने इस रूम से लाइव हुआ हूँ। आप प्रेयर माउंटेन की प्रार्थनाओं को रिसीव कर रहे हैं, आप रोज़ की रोटी को रिसीव कर रहे हैं, रोज़ वचन को सुन रहे हैं, प्रेयर्स को अटेंड कर रहे हैं। आपकी लाइफ जो है वो सेम नहीं रहेगी। आज मत्ती 1 उसकी 18 आयत में इस तरह से लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी को मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये इसलिए हुआ कि प्रभु के भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो कहा गया था पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। आपको ये बात समझनी है, बाइबल को लिखने का उद्देश्य क्या है। क्यों हम जब आज वचन को पढ़ते हैं, जो अब की घटना मैं पढ़ रहा हूँ, ये आज से 2000 साल पहले की है। अब्राहम को हम पढ़ते हैं 5-7 हज़ार साल पहले की हैं। इन घटनाओं को जो हज़ारों साल पहले की हैं आज मैं क्यों पढ़ूं? क्योंकि बाइबल कहती है ये वचन मुझे परमेश्वर का माइंड, उसके काम करने का तरीका, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स, आप फेसबुक पे लाइक डिसलाइक आपको तो मालूम होगा अभी, हाँ लाइक किया, हार्ट दिया, तो अभी तो आपको मैं सिखा रहा हूँ वही चीज़ कि खुदा के लिए लाइक बटन क्या है, किसको वो लाइक करता है और किसको वो डिसलाइक करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इसीलिए वचन हमें दिए हैं। आप हैरान होंगे, ये स्टडी प्रूवन है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। जो लोग वचन पढ़ते हैं उन्होंने 25 साल की उम्र में अपनी लाइफ में इतना जोर और ताकत नहीं देखी जो उन्होंने 40 साल की उम्र में देखी है। जो ग्लो उन्होंने 20 साल की उम्र में नहीं देखा, जब वो टीन एज में थे, जवान थे, वो उन्होंने 45 साल की उम्र में देखा है। जिन्होंने वचन पढ़ना शुरू किया, वचन पढ़ते पढ़ते हीलिंग की टेस्टिमनीज हैं। सिर्फ पढ़ने से, वचन पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा बात करता है, टेस्टिमनीज हैं। वचन पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज किया, टेस्टिमनीज हैं। वचन पढ़ते पढ़ते ताकत बॉडी में आई, बीमारी और दुष्ट आत्मा छोड़ के गई, टेस्टिमनीज हैं। वचन पढ़ते पढ़ते लोग डिप्रेशन से फ्री हुए, टेस्टिमनीज हैं। वचन, सिर्फ वचन पढ़, इतनी ताकत है इस वचन में, हालेलुया। आप जानते हैं, जो जब यूसुफ को जो मालूम हुआ कि ये गर्भवती है तो लिखा कि उसने चुपके से, वो धर्मी था, त्याग देने की मंशा की। लेकिन स्वप्न में स्वर्गदूत दिखाई दिया और तब उसको क्या याद आया कि 700 साल पहले एक प्रोफेटिक वर्ड हुआ था। उसमें क्या बोला गया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका मतलब परमेश्वर हमारे संग। एक परमेश्वर का जन्म 2 चीजों से अपने दर्शन को कंफर्म करता है। या तो वो रिटन प्रोफेसी है, बिब्लिकल,
और दूसरा परमेश्वर के दूतों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करना। दूतों का जो प्रोफेटिक वर्ड है वो सबसे उत्तम है, वो क्लियर है, सबसे ज़्यादा क्लियर है वो। और जब दूत ने उससे कहा कि कुंवारी गर्भवती होगी, तेरी पत्नी जो है वो परमेश्वर की ओर से गर्भवती है, तो वो धर्मी था तो इसका मतलब वचन को जानता था। तो उसे वचन ने भी कंफर्म किया और उसे याद आया कि हाँ, वचन में भी लिखा है कुंवारी। अब उसे समझ आया कि हाँ, वो कुंवारी की वो बात नहीं कर रहा कि एक कुंवारी की शादी होगी और वो गर्भवती होगी, फिर एक बच्चा जनेगी, प्रभु का रूप होगा। उसने को समझ आया कि सचमुच एक कुंवारी ही गर्भवती हो जाएगी बिना किसी आदमी के, और परमेश्वर को वो जनेगी, जिसका नाम इम्मैनुअल होगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे संग, नबी हमारे संग नहीं। बहुत से लोग, खासकर यूके में, अगर आप चले जाएंगे स्ट्रीट्स के अंदर, बाजारों के अंदर, मार्केट्स में, आपको लोग बहस करते हुए मिलेंगे। क्रिश्चियन मिलेंगे, दूसरे धर्म के लोग मिलेंगे, जो ये बोलेंगे कि इज जीसस गॉड। क्रिश्चियन बोलता है हाँ, क्या जीसस को सब कुछ पता है? क्रिश्चियन कह रहा है हाँ। फिर वो बाइबल कोट करते हैं कि जीसस ने तो कहा है कि मेरे को पता ही नहीं कि मैं कब आऊंगा, पिता को पता है। अगर जीसस गॉड है तो उसे फिर पता क्यों नहीं? प्रॉब्लम यह है, जब आप बाइबल को तोड़ मरोड़ के और अपनी इच्छा से कहीं से भी पढ़ेंगे तो आप उसको कहीं से भी, किधर से भी उसे समझ सकते हैं। यहां दूत ने कहा, परमेश्वर का जिब्राइल, जिसे दूसरी जातियों के लोग भी मानते हैं, उसने कहा जो बेटा होगा उसका नाम इम्मैनुअल होगा, परमेश्वर हमारे संग, नबी हमारे संग नहीं। नबी तो उसका एक छोटा सा एक साइड हिस्सा था, जिस तरह हीलिंग करना, प्रोफेसी करना, डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट। निकोदेमस को बताया परमेश्वर ने कि मैंने तुझे इज़राइल में, तुझे पेड़ के नीचे देखा था। ऐसी चीजें उस सामरी औरत को बताया, तू 5 पति कर चुकी है। ऐसी चीजें, इसका मतलब ये नहीं कि वो नबी है, वो नबी एक छोटा सा उसका पार्ट था, वो खुदा था। इसीलिए कहा खुदा हमारे संग, उसका नाम इम्मैनुअल रखा जाएगा। तो कहते हैं अगर वो खुदा है जीसस क्राइस्ट, तो फिर उसको सब पता क्यों नहीं है? रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह ने कहा, पिता ने न्याय करने का सारा अधिकार मुझे सौंप दिया है। पिता खुद किसी का न्याय नहीं करता, बल्कि न्याय करने का सारा अधिकार पिता ने मुझे दे दिया है, ताकि जिस तरह से लोग पिता का आदर करते हैं, पुत्र का भी आदर करें। बैलेंस बनाने के लिए जीसस ने कहा, जिस तरह पिता सबसे बड़ा है और मैं पिता से निकला हूं, एक बाप, एक मर्द, आप पता है मर्द की जुबान मतलब एक जुबान होती, बाप उसकी एक जुबान, जीसस क्राइस्ट उसकी जुबान, उसका वर्ड देह को धार के धरती पे आया। अब वो हूं तो मैं ही, पर मेरी जुबान मुझसे बड़ी नहीं है, पर है वो मैं ही हूं। जीसस क्राइस्ट ने कहा, न्याय करने का अधिकार पिता ने सिर्फ मुझे दिया, पिता न्याय नहीं करता, ताकि जिस तरह लोग पिता का आदर करते हैं, वो मुझे नबी सिर्फ ना समझें, वो मुझे खुदा ही समझें, क्योंकि मैं खुदा ही हूं, क्योंकि मैं नबी किसी का न्याय नहीं कर सकता। खुदा ने कहा मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, हम उसके साथ होंगे लोगों का न्याय करने के लिए। लेकिन हमारा महायाजक, बॉस कौन? जीसस क्राइस्ट। कौन बोलेगा सज्जे हाथ वाले लोगों को जाओ स्वर्ग में, खब्बे हाथ वाले लोगों को, लेफ्ट साइड लोगों को, बकरियों को जाओ नरक में? कौन? जीसस क्राइस्ट, कोई नबी नहीं। तो जीसस क्राइस्ट को हम नबी नहीं मानते। जीसस क्राइस्ट हमारा परमेश्वर है और वचन बताता है, उसने कहा न्याय करने का अधिकार पिता ने मुझे सौंप दिया है,
ताकि जिस तरह लोग पिता का आदर करते हैं मेरा आदर करें। जिस तरह लोग बाप की इज्जत कर देने और मेरी भी इज्जत करन। बैलेंस। और बाप का गिफ्ट यह था और बेटे का गिफ्ट यह था कि मैं कब जाऊंगा यह सिर्फ बाप को पता होगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। हालेलुया। तो जब कोई लोग आपसे पूछे कि इज जीसस गॉड, यस, डज ही नोज एवरीथिंग, उसको सब मालूम है, हाँ मालूम है, तो उसको ये भी बताओ कि न्याय करने का अधिकार जीसस के पास है। उसने कहा अंत के दिनों में जो मेरी बातों पर विश्वास ना करेगा दोषी ठहराया जाएगा। पर मैं इसलिए नहीं आया कि जगत को दोषी ठहराऊं, मैं इसलिए आया हूं कि जगत मेरे नाम का विश्वास करे और मेरे पीछे चले। हालेलुया। अब जब एक दर्शन परमेश्वर आपको देता है, उस दर्शन को कैसे कंफर्म आप करते हैं? वचन के जरिए से भी। अब यूसुफ को वचन के जरिए से कंफर्मेशन मिल रही थी कि वचन में लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी और नाम इमैनुअल रखा जाएगा। अब दूत ने बता दिया और उसको वचन में लिखा हुआ मालूम है यशाया में, तो उसको कंफर्मेशन हो गई। हालेलुया। उसके बाद आप जब मत्ती 2 बाब पढ़ते हैं, जब यीशु का जन्म हुआ तो उसके बाद राजा उसके पीछे लग गया यीशु को मारने के लिए। तो स्वप्न में 13 आयत में लिखा 2 बाब मैथ्यू 2:13 कि स्वप्न में यूसुफ को सपने में दूत दिखाई दिया और कहा बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र में भाग जा और वहीं रह, क्योंकि हेरोदेस इसको ढूंढ कर मरवाने पर है। तो वो रात को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, ताकि वचन जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। इसमें भी वचन पूरा हो रहा है कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया ताकि वो वचन उनकी जिंदगियों में पूरा हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इससे पहले एक और वचन पढ़ते हैं। हेरोदेस मर गया, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर 19 आयत में कहा उठ बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते वो मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में आया, परंतु ये सुनकर कि अरखलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील में चला गया। मिस्र में गया, प्रभु ने कहा चला जा, प्रभु ने कहा वापिस आ जा। जब वापिस आया तो क्या देखता है कि अरखलाउस अपने बाप की जगह पर राज कर रहा है, वो भी उससे बुरा है। उसने कहा शायद प्रभु को गलती तो नहीं लग गई, तो कहता वो वहां जाने से डरा। उसने सोचा नहीं वो भी बुरा है, तो प्रभु ने कहा तू मुझसे ऊपर नहीं हो सकता। जब मैंने तुम्हें निकलने के लिए कहा तो निकल जाना, जब आने के लिए बोला, लिखा चेतावनी प्रभु ने उसको स्वप्न में फिर दी। और फिर लिखा वो गलील प्रदेश में इजराइल में फिर गया और नासरत में गया, ताकि वो नासरत में बसे और यीशु मसीह नासरी कहलाए। हर एक चीज आप बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर के कंट्रोल में थी। अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, दाऊद से लेकर बंदी पहुंचाने तक बेबुलीन तक 14 पीढ़ी, बंदी पहुंचाए जाने के बाद से मसीह तक 14 पीढ़ी। एवरीथिंग अगर आप बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर के कंट्रोल में था। जीसस का जन्म, उसकी सुरक्षा, उसको बचपने से लेके उसके जवानी तक एवरीथिंग परमेश्वर उसके साथ था और वो आपके साथ भी है। आपकी लाइफ एक पिक्चर की तरह है जिसका डायरेक्टर प्रभु यीशु मसीह है। सस्पेंस आ सकते हैं, उतार चढ़ाव आपको लगता है आ सकता है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के हाथों में हैं, ऑल इज वेल, इट इज वेल, एवरीथिंग आपके बेस्ट में, आपके लिए बेटर में काम करेगा। आज मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, वचन से जुड़िए, ताकि जब दूत आपके सपने में आए, आपको स्वप्न। आज मेरा एक टीम मेंबर मेरे पास आया और उसने कहा कि 2022 में आप 10 बार मेरे सपने में आए और मुझे बेटी दी, 10 बार। और उसके 2 बेटे थे और वो टेस्टिमनी दे रहा था कि हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन आप बार बार सपनों में आते गए और ये परमेश्वर की ओर से आज उनके घर में बेटी का जन्म हुआ। खुदाबंद के दूत सपने में आना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको आने देना होगा, आपको वचन से जुड़ना होगा, जीसस क्राइस्ट के साथ अटैच रहना होगा।
आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से वचन को पढ़िए, वचन के साथ ज्वाइन हो जाइए बिल्कुल करीबी से। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप वचन के साथ अटैच होंगे, परमेश्वर इंटरफेयर करेगा, उसके दूत इंटरफेयर करेंगे, आपको छुड़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप प्रेयर माउंटेन्स की प्रार्थनाओं को अटेंड कर रहे हैं। मेरा बिलीव है कि आप रोज़ की रोटी को रोज़ सुन रहे हैं। आप सेम नहीं होंगे। मेरा विश्वास है कि जितनी ब्रांचेस ओवरसीज़ हैं, आप लोग सुसमाचार में जा रहे हैं। हर एक ब्रांच का मेंबर सुसमाचार टीम का हिस्सा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी मिलते खुदावंत की प्रेजेंस में। जल्दी आपसे मैं अमेरिका में मिलता हूं, और जल्दी यूरोप में मिलता हूं, ऑस्ट्रेलिया में मिलता हूं। जल्द आपसे